ज्ञान नमोता ही जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। टोडरमल जी साहब अपने समय के एक ऐसे अद्भुत अद्वितीय विद्वान रहे हैं। न केवल अपने समय के, युगों युगों तक लोग उनका उपकार मानते रहेंगे। आगे आने वाले युग, आगे आने वाली पीढ़ियाँ टोडरमल जी साहब का अनंत अनंत उपकार मानेंगी। उन्होंने जो काम किया है, वो जो दे गए हैं हमारे को, वो कुछ अपूर्व निधियाँ हैं। उनका एक एक शब्द मान लीजिए हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर के समान है। चारों ही अनुयोगों का इतना सुव्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत करना, ये अपने आप में विलक्षण बात है। निश्चित तौर पर अनुभवी तो थे ही, अनुभव की लेखनी में डुबो डुबो करके ये बातें लिखी है। अदरवाइज़ इस तरह का चिंतन किसी भी एक साधारण विद्वान के लिए किया जाना संभव नहीं है। कितना पढ़ा उन्होंने, कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा टोडरमल जी साहब ने। हैं, ये टोडरमल जी साहब ने शास्त्रों को भी पढ़ा, जैन शास्त्रों को भी पढ़ा, अन्य मत के शास्त्रों को भी पढ़ा, जैन समाज को भी पढ़ा और दूसरे समाज को भी पढ़ा। इस दुनिया को भी पढ़ा उन्होंने और अपने आत्मा को भी पढ़ा उन्होंने। सब कुछ पढ़ करके ये सब निचोड़ निकाल करके हमारे सामने रखे हैं। प्रकरण चल रहा था द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का। देखो समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं। कोई प्रथमानुयोग का निषेध करने लग जाता है, कोई चरणानुयोग का निषेध करने लग जाता है, कोई कर्णानुयोग का करता है, कोई द्रव्यानुयोग का करता है, कोई प्रथमानुयोग का पक्षपाती होता है, प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। कोई चरणानुयोग का पक्षपाती होता है, वो ये कहता है चरणानुयोग पढ़ना चाहिए। कोई द्रव्यानुयोग का पक्षपाती होता है, वो ये कहता है अकेला द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए। बैलेंस जीवन में नहीं होगा तो जिनवाणी माँ की बात को समझ नहीं पाएंगे। जिनवाणी भव्य जीवों का उद्धार करने के लिए लिखी गई है। जिनवाणी के हर शब्द, जिनवाणी का हर वाक्य ये आत्मस्वरूप को जानने समझने के लिए है। अपेक्षा नहीं समझ पाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। अपेक्षा समझ लेने मात्र से ही कल्याण होता है, अपेक्षा समझ लेने मात्र से ही हित होता है। देखिए जरा एक बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पुनः उठाया है। कल काफ़ी चर्चा हमने कर ली थी कि यार आप एक बात बतलाओ, ये द्रव्यानुयोग के अंदर व्रतशील संयम आदि का हीनपना बतलाया है। ऐसी उल्टी उल्टी बातें लिखी है, व्रत मत करो, शील संयम आदि के अंदर मत उलझो, ये लिखी है सब बातें। कहाँ पे? बोले द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो ये भी लिख दिया है ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। तो हमें समझ में ही नहीं आता है भैया, ये जो बात कह रहे हैं ये बातें समझ में नहीं आती हैं। और एक साधारण आदमी यदि इन बातों को पढ़ लेगा तो बेचारा मारा जाएगा। इसलिए भैया द्रव्यानुयोग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोग दुनिया में कहते हैं। उनको बहुत तर्क दे करके समझाया, भैया द्रव्यानुयोग के शास्त्रों के अंदर भी निषेध किया है स्वच्छंद होने का, गलतफहमी नहीं हो जाए, वहाँ भी बार बार में सचेत सावधान कर रहे हैं। फिर भी कोई व्यक्ति डूब ही जाए, कूद ही जाए, तो अब उसका क्या करें हम? जिसको खाई में कूदना हो, जिसको कुएं में कूदना हो, अब उसका तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास में। और फिर एक व्यक्ति को मद्देनज़र रखते हुए
संपूर्ण द्वादशांग में उपलब्ध द्रव्यानुयोग का निषेध तो नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति को यदि कोई दवाई रिएक्शन कर गई है तो किसी भी व्यक्ति को वो दवाई न देवें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। औषधि कहीं रोगी का अनुसरण नहीं करती। डॉक्टर, दवाई, ऑपरेशन मरीज को होने वाले कष्ट को नहीं देखता। साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कितनी ही दवाइयाँ ऐसी होती है जिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति उन दवाइयों को लेना बंद नहीं करता। आपके हमारे यदि कैंसर, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, डायलिसिस चलता है, बोलो ये जो दवाइयाँ चलती हैं ये दवाइयाँ इतनी हार्मफुल है हमारे लिए कि वो साइड इफ़ेक्ट करेगी कुछ ना कुछ। एलोपैथ दवाइयाँ जितनी भी होती है इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं, फिर भी लेते हैं। न लेवें तो वैसे मरेगा, और साइड इफ़ेक्ट के बारे में विचार करता रहे और लेना छोड़ देवे तो उपचार नहीं हो पाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स के बचने के लिए कुछ सावधानियां हो सकती है, कुछ उपाय हो सकते हैं, कुछ इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है, कुछ उपयोगी चीज़ों का सेवन किया जा सकता है, खान पान आदि की तरफ ध्यान रखे जा सकते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। ऐसे ही कह रहे हैं द्रव्यानुयोग को पढ़ते हुए कदाचित साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं किसी के, लेकिन उपाय तो सावधानी रखना ही है। अब नया तर्क दे रहा है ये व्यक्ति। एक तर्क ये दिया था कि भाई मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, अज्ञानी बना रहेगा, तो टोडरमल जी ने कहा पहले कौन सा सम्यक दृष्टि हो गया था, पहले भी तो मिथ्या दृष्टि ही था। द्रव्यानुयोग पढ़ करके और मिथ्यात्व का पोषण कर लिया तो क्या करें। एक बहुत सुंदर गाथा माइल्य धवल स्वामी ने दी। लवणम वेणम बणियम नय चक्कम सैल सत्य शुद्धियरम सम्मा विय सुअमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम। सम्मा विय सुअमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम। क्या बात कह दी है, ख्याल में आई पिताजी साहब? क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? सम्मा विय सुअमिच्छा कह करके क्या कह रहे हैं? क्या? जीवाणम सुनय मग्रहियाणम, नय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाते हैं। लो साहब, क्या बात कह रहे हो आप? सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं भाई साहब। क्या सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं? बहुत बड़ा घटक है। आइए जैन साहब, सही कह रहे हैं आप। समाज में आज बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो ये कहता है गृहस्थों को द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, और जो जो बातें वे कहते हैं उन्हीं में से एक बात पंडित जी फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। भैया ऊंची भूमिका तुम्हारी हो जाए तो द्रव्यानुयोग पढ़ना, अभी तो तुम नीची भूमिका वाले हो, तुम्हारे लिए द्रव्यानुयोग नहीं है। क्या पुण्य पाप दोनों समान है क्या? ये बातें अभी तुम्हारे लिए नहीं है, ये बातें तो ऊपर भूमिका वाले के लिए। किसके लिए? किसके लिए? मुझे लगता है टोडरमल जी ने माने वर्तमान कालीन समाज को तो पढ़ा ही था, टोडरमल जी ने फ्यूचर में आने वाली समाज को भी पढ़ लिया है? हमें तो ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं टोडरमल जी? पंडित जी साहब को क्या आइडिया था कि 250 साल बाद में भी, 250 300 साल बाद में भी इस तरह के लोग होंगे, 300 साल बाद में भी इस तरह के लोग होंगे जो लोग द्रव्यानुयोग का इस तरह से निषेध करेंगे। उनके द्वारा लिखी गई बातें कभी कभी तो ऐसा लगता है सार्वभौमिक और सार्वकालिक जैसी दिखाई देती है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति यदि इन बातों को पढ़ेगा, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति यदि इन बातों को जानने का प्रयत्न करेगा तो उसे वहाँ के परिवेश में ये सारी बातें घटित होती हुई नजर आएगी, सर्व क्षेत्रों में और सर्व कालों में। आज ये बातें बिल्कुल वर्तमान दृष्टि से सत्य दिखाई दे रही हैं क्या? यही बातें भविष्य में भी सच्ची दिखेंगी। 100 साल बाद भी इस तरह के लोग होंगे, 500 साल पहले भी इस तरह के लोग होते थे, 2000 साल बाद में भी इस तरह के लोग दिखाई देंगे। क्या करें भैया, दुनिया ही इसी तरह की है। 5000 साल बाद भी कब वे हर काल में काले ही होते हैं, सब जगह पर ऐसा ही होता है, कभी कुछ कम और कभी कुछ ज़्यादा, इतना फ़र्क जरूर होता है, लेकिन बातें तो इसी तरह की करने वाले लोग सब जगह मिलेंगे। कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यानुयोग रूप तो अध्यात्म उपदेश है, वह उत्कृष्ट है,
द्रव्यानुयोग तो बहुत उत्कृष्ट है भाई साहब, अध्यात्म का उपदेश है, बहुत उत्कृष्ट है। सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है। क्या करें, जिनकी दशा ऊंची हो गई उनके लिए कार्यकारी है। निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। ये वही व्यक्ति हैं टोडरमल जी साहब जो पीछे कह रहे थे निम्न भूमिका वाले को व्रतशील संयम आदि का उपदेश दो, क्या? लेकिन द्रव्यानुयोग का निषेध करके नहीं। यहां जिसकी बात कर रहे हैं ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो द्रव्यानुयोग का निषेध करके व्रतशील संयम आदि का उपदेश दे रहा है। समझना, थोड़ा सा एंगल समझना, क्योंकि यदि टोडरमल जी के इस 292वें नंबर पेज को यदि आप पिछले जो चरणानुयोग या प्रथमानुयोग के संबंध में जहां चर्चाएं की थी उनसे यदि आपस में मिलान करके देखोगे, इस प्रकरण को यदि पिछले उस प्रकरण से मिलान करके देखोगे या हमारे ही प्रवचनों को आप आज के प्रवचन को और 5, 7, 10 दिन पहले किए गए प्रवचन को आपस में मिलाओगे तो आप ये कहोगे पंडित जी पहले तो आपने कहा था निचली भूमिका वाले को व्रतशील संयम आदि का उपदेश दिया जाता है। आप ही ने कही थी ये बात, आप ही ने कही थी कि जो मंदिर नहीं आता हो उसे मंदिर आने का उपदेश दो। आप ही ने कही थी कि जो रोजाना स्वाध्याय में नहीं आता हो उसे स्वाध्याय करने का उपदेश दो। आप ही ने कही थी जो मद्य मांस मधु का सेवन करता हो पहले उसको मद्य मांस मधु छोड़ने का उपदेश दो। अब टोडरमल जी की बातों में परस्पर में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये कह रहे हैं वो जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी, और यहां जो कह रहे हैं ये भी 100% सही कह रहे हैं कि साहब दोनों बातें सही कैसे हो सकती है, ये दोनों बातें सही कैसे हो सकती है। कभी तो आप कह रहे हो कि व्रतशील आदि का उपदेश दो और कभी आप ये कह रहे हो कि निचली दशा वालों को व्रतशील संयम आदि नहीं, यहाँ कह रहे हैं द्रव्यानुयोग का उपदेश दो। ये दोनों बातें कैसे चलेगी भैया? सुनो मैं बताता हूँ आपको कैसे चलेगी। जब पहले भी व्रतशील संयम आदि का उपदेश दिया गया, जब पहले भी निचली भूमिका वालों के लिए, निचली दशा वालों के लिए, उल्लास भाई जब निचली दशा वालों को उस तरह का उपदेश दिया वहां द्रव्यानुयोग का निषेध नहीं था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां आप यदि बिजनेस व्यापार रोजगार में लगे उलझे फंसे हुए व्यक्ति को जिन मंदिर आने का उपदेश दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन द्रव्यानुयोग उसको पढ़ने लायक नहीं है। ये बात कहां से ले आए? द्रव्यानुयोग का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात कहां से ले आए? समझ में आ रही है बात? आप यदि कहो तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप पलट करके ये कहोगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह दो, बोले ये 3 काल में संभव नहीं है। कोई बात नहीं, आपका पाकिस्तान भी जिंदाबाद है और हमारा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप हिंदुस्तान का निषेध करके ये बात कहो, ये बात नहीं चलेगी। समझ में आ रही है बात? सन्नी देओल का डायलॉग बतला दिया मैंने गदर पिक्चर का। माने आप यदि उसके निषेध की बात करो, निषेध इससे किससे क्या दिक्कत है आपको, ये बतलाओ। हम आपकी प्रशंसा करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप ये कहो उनकी निंदा करो, ये नहीं चलेगा। आप चरणानुयोग का प्रसंग चल रहा है, हम चरणानुयोग का उपदेश देंगे, जरूर उपदेश देंगे, दिल खोल करके उपदेश देंगे चरणानुयोग का, लेकिन आप साथ में ये कहना चाहो अब आप द्रव्यानुयोग के बारे में निषेध कर दो। बोले समझ क्या रखा है तुमने? द्रव्यानुयोग का निषेध मारा जाएगा, द्रव्यानुयोग का निषेध करके। द्रव्यानुयोग प्राण है भैया, द्रव्यानुयोग का निषेध नहीं किया जाता है। चर्चा में हमने प्रशंसा कर दी चरणानुयोग की, प्रथमानुयोग की, करणानुयोग की, लेकिन द्रव्यानुयोग की चर्चा नहीं करें ये संभव नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं यहां, क्या कह रहे हैं यहां? निचली दशा वालों के लिए तो व्रतशील संयम आदि का उपदेश दो और ऊपर भूमिका वालों को समझाना कि भाई पुण्य और पाप दोनों समान है। निचली भूमिका वालों को मत समझाओ। क्या निचली भूमिका वालों को पुण्य पाप की समानता की बात मत बतलाओ। अरे भैया पुण्य पाप की समानता का श्रद्धान निचली भूमिका में भी कराएंगे, श्रद्धान कराएंगे, और चरणानुयोग अनुसार छूटेगा वो कब? जब भूमिका बनेगी तब अपने आप। छूटना अलग चीज़ है और पालन करना, समझना अलग चीज़ है। यहाँ समझने की चर्चा है, यहाँ श्रद्धा की चर्चा है। जरा देखना जवाब क्या देते हैं पंडित जी साहब। जिन मत में यह परिपाटी है, क्या 2 जगह पर परिपाटी शब्द का प्रयोग किया पंडित जी साहब ने।
आमना है, परिपाटी 192 नंबर पेज पर था, 6ठे अध्याय के अंत में। क्या क्या कह रहे हैं? जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है फिर व्रत होते हैं। लो ये परिपाटी है, ये क्रम है सुनील जी सराफ साहब, ये क्रम है जैन धर्म का। जिन मत की ये परिपाटी है, जैन धर्म का ये विधान है। सम्यक दर्शन के बिना व्रतशील संयम आदि निरर्थक कहे गए हैं। सम्यक दर्शन हुए नहीं और व्रतशील संयम आदि का पालन करने का प्रयत्न करे ये जीव, बोले कुछ नहीं कर रहा है, जड़ की क्रिया है, खामखा की क्रिया में उलझा हुआ है। पहले सम्यक दर्शन, पहले सम्यक दर्शन। क्या मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। बोलो बोलो क्या कह रहे हैं? कुंद कुंदाचार्य की गाथा प्रस्तुत कर दी मैंने। मिथ्यात्व का परित्याग कर, क्या मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से। क्या मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। द्रव्य से नग्न बाद में, वो सेकंड स्टेप है। पहले भाव से नग्नता चाहिए, पहले श्रद्धान में नग्नता चाहिए, पहले शुद्धोपयोग चाहिए, पहले चौथा गुणस्थान चाहिए, पहले मिथ्यात्व का अभाव चाहिए, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए। क्या 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो नग्न होने के बाद में होगा। क्या इसलिए कुंद कुंदाचार्य देव ने बहुत सावधानी पूर्वक गाथा लिखी। मिथ्यात्व का परित्याग कर, पहले मिथ्यात्व का परित्याग कीजिए, श्रद्धा में नग्नता पहले लाइए, चारित्र में बाद में नग्नता आएगी, प्रवर्तन में बाद में होगा। ये जैन धर्म की आमनाएं है, जैन मत की तो ये आमनाएं है, जैन दर्शन का तो यह संदेश है, उपदेश है। जैन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है फिर व्रत होते हैं, व्रत बाद में। वह सम्यक्त्व, अब सुनना जरा, वो सम्यक्त्व कैसे होता है? क्या कपड़े पहले अंदर से छूटते हैं, सही कह रहे हैं भाई साहब। क्या नींव के बिना महल नहीं होता, सच्चाई यही है। सम्यक दर्शन नींव है, मोक्ष महल की नींव है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जड़ है, दंसण मूलो 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 धम्मो, दंसण मूलो धम्मो। दर्शन सम्यक दर्शन मूल है, जड़ है। कह रहे हैं वो सम्यक्त्व होता कैसे है भाई साहब, ये तो बतला दो, होता कैसे है वो? बोले स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है। वो सम्यक दर्शन कैसे होगा? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करने की बात कही है टोडरमल जी साहब ने। वज्रसेन जी साहब, गृहस्थपना वो पहले छूटता है और गृहस्थ अवस्था वो बाद में छूटती है। गृहस्थपना और गृहस्थ अवस्था, तो पहले क्या छोड़ना है? बोले गृहस्थ पने को छोड़िए, माने गृहस्थी के प्रति अनुराग छोड़िए, गृहस्थी के प्रति अपनापन छोड़िए, तन के प्रति अपनापना तोड़िए। ये काम पहले करना है। क्या पहले तन नहीं छूटेगा, तन के प्रति अपनापन टूटेगा, मोह छूटेगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा था 2 नंबर पेज पर, इसी ग्रंथ में पेज नंबर 2 पर चर्चा आई थी। अनंत भगवान की परिभाषा बतलाते समय, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, ये सारी बातें कही थी। तो सबसे पहले क्या छूटा? गृहस्थपना। ये गृहस्थपना क्या चीज़ है? ये गृहस्थपने का नाम है मिथ्यात्व। ये गृहस्थपने का नाम है गृहस्थी में तन्मयता। ये मिथ्यात्व छूटता है पहले। तो साहब ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करें?
कि स्व पर भेद विज्ञान करो, स्वयं और पर का भेद विज्ञान करो, अपने आत्मा में रुचि करो। क्या क्या कह रहे हैं? ये आमनाय, एक शब्द बार बार में पूछे, आमनाय मतलब क्या होता है? आमनाय माने होता है परंपरा। आमनाय माने होता है, हमारे तो घर में यही आमनाय चलती है, माने हमारे घर में तो पूर्वजों से लेकर के बराबर यही परंपरा है, यही सिस्टम चलता है हमारे यहाँ। तो आमनाय माने सिस्टम, ऐसा कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो यही सिस्टम चलता है। जैसे समझ लीजिए घर गृहस्थी में क्या कहेंगे उसे, शादी विवाह के कार्यक्रमों में रूल्स रेगुलेशंस जिसे कहते हैं, रिवाज जिसे कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए कुछ ना कुछ। तो जैन धर्म की तो ये परिपाटी है, जैन धर्म का ये रिवाज है, जैन धर्म की ये आमनाएं हैं। सच्चे जैन धर्म के अंदर ये बातें इसी प्रकार से कही जाती है। जैन धर्म का यही संविधान है। क्या कह रहे हैं भैया? निज को निज, पर को पर, स्व पर भेद विज्ञान। ऐसा श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होता है। ये कर लो ऐसा श्रद्धान, क्या दिक्कत है? कर लेंगे भैया ऐसा श्रद्धान। सुनो, वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। लो अब क्या करें? ये जो श्रद्धान है, निज को निज और पर को पर जानने वाला जो श्रद्धान है, ये श्रद्धान कहाँ होता है? निज को निज, पर को पर जानने वाले श्रद्धान की चर्चा कहाँ मिलेगी? बोले ये चर्चाएं द्रव्यानुयोग में मिलेगी, बिना द्रव्यानुयोग के ये चर्चाएं हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कौन हूँ, पर कौन है, मेरा क्या स्वरूप है, पर का क्या स्वरूप है, देह और चेतन की भिन्नता किस प्रकार की है, क्या वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ? तर्क से, युक्ति से, न्याय से ये भेद विज्ञान की बातें कह रहे हैं। और कह रहे हैं भाई साहब, काल कोई भी चल रहा हो, वर्तमान में भले ही कितना भी निकृष्ट काल चल रहा हो, लेकिन ये उत्कृष्ट आत्म तत्व की आराधना वर्तमान काल में भी की जा सकती है। इस निकृष्ट काल में भी उत्कृष्ट कार्य किया जा सकता है। इस हीन काल में भी वो महान कार्य किया जा सकता है जो आज तक अनादिकाल से नहीं किया है। अनादिकाल से आज तक जो काम नहीं किया है, जो भेद विज्ञान नहीं किया, जो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जो आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, उस आत्मा की अनुभूति वर्तमान में यहाँ बैठे बैठे की जा सकती है। इस 21वीं सदी में ये काम किया जा सकता है भाई साहब। सोचो जरा क्या कह रहे हैं। जो काम हमने चौथे काल में नहीं किया, जो काम हमारा तीर्थंकर परमात्मा की मौजूदगी में नहीं हुआ, वो काम यहाँ हो सकता है। क्या देखिए, द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम में प्रथम लो, इसलिए प्रथम में प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, और पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती हो। क्या कहें बोलो अवनीश भाई? बात आ गई ना अपनी आध्यात्मिक है? ये आध्यात्मिक बात कह दी ना। यहाँ क्या करना है? पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान मजबूत करो, और फिर उसके अनुसार फिर आगे बढ़ते हुए चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती हो। ये काम करना है हमारे को। पहले क्या करना है? पहले सम्यक दर्शन लेवें कि पहले व्रताधिक लेवें? बोलो क्या करें? पहले सम्यक दर्शन लो। सम्यक दर्शन लो पहले। सम्यक दर्शन लो का मतलब श्रद्धा मजबूत करो। अरे श्रद्धान मजबूत नहीं होगा तो चारित्र का पालन दृढ़ता से हो नहीं पाएगा। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो श्रद्धा की मजबूती के बिना चारित्र पालने का प्रयत्न करते हैं, फिर भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या करें? पहले श्रद्धान, फिर बाकी की क्रिया, ये क्रम है। श्रद्धा यदि मजबूत नहीं होगी तो क्रिया में मजबूती नहीं आएगी। आपको पहले भरोसा तो हो कि आलू छोड़ने लायक है, आपको पहले भरोसा तो हो कि आलू में अनंत जीव। बहुत लौकिक उदाहरण से समझा रहा हूँ, मोटा मोटा। पहले आपको इस बात का भरोसा तो हो कि रात्रि भोजन करने में पाप है, और फिर छोड़ देना कि नहीं भरोसा तो नहीं है, विश्वास तो नहीं है, श्रद्धा तो नहीं है हमारी इस बात पर, लेकिन आप कह रहे हो तो छोड़ देता हूँ। फिर दूसरा कोई आएगा तो फिर तो दूसरी बात मानने लग जाएगा। क्या करें? श्रद्धा पूर्वक चारित्र, ये बात क्या आपको प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं आ रही है? श्रद्धा पूर्वक चारित्र, क्या ये बात आपको फील नहीं हो रही है
कि पहले श्रद्धा होगी तो चारित्र दृढ़ता से निभेगा। कितने भी बच्चों को संस्कार दे दो क्या, लेकिन ज्ञान और श्रद्धान जब तक नहीं होगा वो संस्कार टिकेंगे नहीं। बोलो टिम्बड़िया साहब, ये टिकेंगे नहीं है ये आपके दिए हुए संस्कार। तो इसके लिए क्या करें? बोले ज्ञान कराओ उन्हें सच्चाई का, और ज्ञान होने पर जब उनको विश्वास बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे विश्वास बनता है। ज्ञान और विश्वास जब बनता है तो प्रवृत्ति होती है। आप अनुभव कीजिए इस चीज़ को जो हम बात कह रहे हैं, ये बात बहुत अनुभव की बात कह रहे हैं हम। आपको भरोसा है कि टोडरमल जी सच बात कहते हैं कि हाँ आप पढ़ो इसको, पढ़ करके भरोसा नहीं, भरोसा करके पढ़ो। आप करणानुयोग की बातों को पढ़ करके भरोसा नहीं होगा, आपको प्रथमानुयोग की बातें पढ़ करके भरोसा नहीं होगा, आपको चरणानुयोग पढ़ करके भरोसा नहीं होगा। भरोसा रख करके यदि आप चरणानुयोग पढ़ेंगे तो कार्यकारी होगा। क्या भरोसा रख करके यदि आप करणानुयोग पढ़ेंगे तो कार्यकारी होगा। मैं बहुत स्थूल शब्दों में भरोसा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं श्रद्धा के लिए। यहाँ तो आत्मश्रद्धा की चर्चा है, यहाँ जनवाणी पे भरोसे की बात नहीं है, यहाँ किसी विद्वान पर भरोसे की चर्चा नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं जनवाणी पर भरोसा नहीं, आत्मा पर भरोसा है या नहीं है। डॉक्टर पर भरोसा रख करके दवाई लेवें। सलील भाई बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखिए क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है, अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है। आत्मार्थियों को मजा आता है ऐसे ऐसी बातें सुनने पढ़ने पर, लेकिन पिछली बातों को गौण कर किया है, यहाँ उनका निषेध नहीं किया है। द्रव्यानुयोग का निषेध करके चरणानुयोग नहीं, चरणानुयोग का निषेध करके द्रव्यानुयोग नहीं। क्या पटवारी जी साहब सही है ना बात? देखो क्या कह रहे हैं, प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात सेकंड स्टेप पर चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती हो। एक और हेतु दे देता हूं आपको। बोलो गुणस्थान पहले चौथा होता है कि पहले पांचवा? पहले कौन सा होता है? एक सामान्य नियम क्या है, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट पांचवा भी हो जाए वो तो अपवाद है, किसी व्यक्ति को पहले से डायरेक्ट सातवां हो जावे ये अपवाद है, ठीक है ना। लेकिन सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम तो यही है ना कि पहले से चौथा होगा, चौथा होगा उसके बाद पांचवा होगा। सामान्य नियम तो यही है। तो इस नियम का मतलब क्या निकला? इस सामान्य नियम का मतलब यह हुआ कि चौथा गुणस्थान माने पहले सम्यक दर्शन होगा, पांचवा गुणस्थान बाद में होगा। इसका मतलब व्रताधिक बाद में होंगे, अणुव्रत बाद में होंगे, ठीक है ना। बाद में सातवां गुणस्थान होगा, इसका मतलब महाव्रतादि और उसके बाद में होंगे। तो सामान्य नियम तो यही है भैया, यही तो कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, यही तो कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव, यही तो कह रही है संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी कि भैया पहले चौथा गुणस्थान होवे, इसलिए पहले सम्यक दर्शन लो और बाद में व्रताधिक होंगे। यही विधान है, यही नियम है। देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार क्या बात कह दी यहाँ, श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होना और फिर चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती होना। इस प्रकार मुख्य रूप से तो देखना क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अच्छा चलो अब ये जो टोडरमल जी का वाक्य है, इस वाक्य को देखना जरा क्या कह रहे हैं। चौथे गुणस्थान वाले की दशा नीचे है या पांचवें वाले की दशा नीचे है? निचली दशा किसकी है? चौथे गुणस्थान वाले की निचली दशा है या पांचवें वाले की निचली दशा है? तो आप कहोगे साहब चौथे वाले की निचली दशा है, तो बस निचली दशा वाले में श्रद्धान कहाँ है और ऊपर की दशा वाले में व्रत कहे हैं। कितना सरल है बात भाई। निचली दशा वाले को श्रद्धान करना कहाँ है और ऊपर की दशा वाले को व्रताधिक कहाँ है। इसीलिए कह रहे हैं पुण्य और पाप दोनों समान हैं। यह बात निचली दशा वाले को पहले श्रद्धा में उतरनी चाहिए और फिर ऊपर वाली दशा में जाते जाते जब आत्मा में लीनता होती है तो पाप और पुण्य दोनों छूट जाते हैं आत्मलीनता के काल में। तो श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए? बोले निचली दशा वाले के।
प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए? बोले ऊपर की दशा वाले के। तो पुण्य पाप समान है। ये श्रद्धा कौन करे? निचली दशा वाला कि ऊपर दशा वाला? निचली दशा वाले को। वाह भाई वाह टोडरमल जी साहब, क्या गजब कर दिया है आपने। क्या तर्क देते हैं, क्या युक्तियों से बात को समझाते हैं। अब लोग कहते हैं नहीं नहीं भैया, पुण्य पाप की समानता की चर्चा ऊपर वालों के लिए, पुण्य पाप की समानता की चर्चा ऊपर वालों के लिए है। अरे कहाँ ऊपर वालों के लिए? श्रद्धा तो नीचे वालों के लिए है, क्योंकि निचली दशा वाला बेचारा कुछ कर तो पा नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, कम से कम श्रद्धा तो रख। क्या बोलो? कम से कम श्रद्धा तो रख भाई। तू कर नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ, जब तेरी भूमिका होगी तो करने भी लग जाना। जब तेरी भूमिका होगी तब तू पालन कर लेना। बात ठीक है, हम मान गए। जब तेरी भूमिका हो, जब तेरा स्तर हो, जब तेरा लेवल आए, जब तेरे अंदर में शुद्धोपयोग हो जाए, तब तू जो भी पालन करे सो कर लेना। लेकिन कम से कम भरोसा तो वर्तमान में रख। भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन पहले होता है, इसलिए श्रद्धा पहले मजबूत होती है, इसलिए अभिप्राय पहले बदलता है। बिना अभिप्राय बदले हुए प्रवर्तन कार्यकारी नहीं होगा। अभिप्राय पहले बदलो। पहले में पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। पहले में पहले श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। क्या श्रद्धान पूर्वक काम होगा भाई साहब। क्या देखो कितनी सुंदर लाइन है। निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है टोडरमल जी किस शैली में बात करते हैं। जब चरणानुयोग के प्रसंग चल रहे थे तो साधारण बुद्धि जीवों के लिए कह रहे थे कि निचली भूमिका वालों को मंदिर आने का उपदेश देना कार्यकारी है। आज यहाँ द्रव्यानुयोग का प्रकरण चल रहा है तो पंडित जी ये कह रहे हैं निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। लो, ऊपर वाले के लिए द्रव्यानुयोग की तो क्या करें? वो तो द्रव्यानुयोग को जीते हैं भाई साहब। क्या ऊपर की दशा वाले तो द्रव्यानुयोग को जीते हैं। द्रव्यानुयोग का अभ्यास, पठन पाठन, ये तो निचली दशा वालों के लिए योग्य है। ऊपर वाले तो द्रव्यानुयोग रूप अनुभव करते हैं। ऊपर दशा वाले तो द्रव्यानुयोग रूप अपने शुद्ध आत्म तत्व में समा जाते हैं। क्या ये चर्चाएं पढ़ने सुनने के लिए तो बोले नीचे वाले को सुनाओ, नीचे वाले को समझाओ। हमें क्या समझा रहे हो? हम तो अनुभव में डूब करके बैठे हैं, हम तो अपने अंदर में चले गए हैं। जो व्यक्ति अनुभव में डूबा हुआ हो, जो व्यक्ति शुद्धोपयोग के अंदर बैठा हुआ हो, जिसकी अंदर में परिणति में अंदर शुद्ध परिणति चल रही हो, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिसके अंदर में हो गया हो, बाहर में नग्न दिगंबर वीतरागी दशा जिसकी हो, अब उसको कहो कि भैया द्रव्यानुयोग कर, हमारे लिए कह रहा है? हम तो शुद्धोपयोग में जिंदगी जी रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? तो फिर किसके लिए ये बातें? बोले ये बातें तो भाई साहब निचली भूमिका वालों के लिए। बोलो अब टोडरमल जी ने सारा पासा बदल दिया। शिष्य ने प्रश्न क्या किया था? शिष्य ने प्रश्न ये किया था, शिष्य का प्रश्न ये था कि भैया निचली दशा वालों को तो चरणानुयोग की बातें कहो भैया, व्रत नियम की, और जब जिसकी दशा ऊंची हो जाए उसे द्रव्यानुयोग की बातें कहो। शिष्य क्या कह रहा था? द्रव्यानुयोग की बातें उसको कहो ऊपर दशा वाले को, और चरणानुयोग की बातें नीचे वाले को। टोडरमल जी ने कहा ए भाई पलट दे देख बात को जरा। पासा पलट दिया टोडरमल जी साहब ने, और पासा पलट करके क्या कहा? भैया सुनो, द्रव्यानुयोग का अभ्यास साधारण व्यक्तियों के लिए, निम्न भूमिका वाले व्यक्तियों के लिए, प्रथम भूमिका वाले व्यक्तियों के लिए ही द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने योग्य है। लो क्या कह रहे हैं? निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है गौण रूप से। अब देखना जरा क्या कह रहे हैं। गौण रूप से किसी किसी को कदाचित गौण रूप से, क्या जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, कोई बहुत ही ग्वाला था, हैं, बील जैसा आदमी था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, अब उसे द्रव्यानुयोग समझाएंगे भी तो समझते न जाने, ऐसी हालत उसकी देखें। तो गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, उसे पहले किसी व्रतादिक का उपदेश देते हैं। देखो पहले वाली बात आ गई ना भाई। ऐसा यदि कोई व्यक्ति दिख रहा है, अब ये क्या तो देखेगा यार, इसको क्या बतलाऊं मैं, समय सार पढ़ने का इसको क्या उपदेश दूं मैं? तो कहते हैं भाई तू एक काम कर, तू कम से कम है ना
मंदिर आने का नियम ले ले। तू पहले कम से कम एक काम कर, ये बालबोध वगैरह तू इतनी पढ़ करके आ हमारे पास में, तो क्या करें? क्या ये क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब? ये कह रहे हैं जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, क्या जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। तो आपको ऐसे, जितेंद्र जी भाई साहब, आपको ऐसे लोग दिखते हैं जिनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती नहीं जाने, जो मंदबुद्धि हो? हैं दुनिया में ऐसे मंदबुद्धि? अभी टोडरमल जी फिर प्रश्न उठाएंगे। देखो अगले ही प्रश्न के अंदर टोडरमल जी ने 6 मारा है, जबरदस्त प्रश्न और उसके समाधान में, जरा देखना। अरे बड़ा गजब का है व्याख्यान, क्या बात कह रहे हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास कर योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परान्मुख होना योग्य नहीं है। ये जो बैलेंस है ना, ये वही बात कह रहा हूं मैं। हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे हम, ये वही बात कह रहा हूं मैं आपसे। आप यदि ये कह रहे हो कि भैया गोमट सार पढ़ना अच्छी चीज़ है, पंडित जी एक बार आपके प्रवचन में आप ये बात कह दो, गोमट सार पढ़ना अच्छी चीज़ है, गोमट सार की तारीफ करो, गोमट सार की तारीफ करो। कहा भैया जरूर कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, हम जरूर तारीफ कर देंगे। कि नहीं अब एक बात कहो कि वो समय सार पढ़ना योग्य नहीं है। बोले जवान संभाल के, तू समझता क्या है? हम गोमट सार की तारीफ करेंगे तो समय सार की निंदा करके नहीं, हम गोमट सार की तारीफ करेंगे तो समय सार को साथ में रख करके, उसका निषेध नहीं है। बात समझने की चेष्टा करना, क्या कह रहे हैं। हम चरणानुयोग की प्रशंसा कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने द्रव्यानुयोग की बात को छोड़ दिया। हम चरणानुयोग की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि द्रव्यानुयोग को तिलांजलि दे दी, ऐसा नहीं है। टोडरमल जी ने कितना सुंदर लिखा भैया, जरा देखना इस पैराग्राफ की 2 लाइनें नीचे से पढ़ रहा हूं वापस, 3 लाइनें पढ़ो, जरा वापस देखना, एक एक शब्द को बहुत गहराई से देखना। बड़ा बैलेंस है पंडित जी साहब की एक एक पंक्ति में। क्या कह रहे हैं? गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, उसे पहले किसी व्रताधिक का उपदेश देते हैं। ठीक है साहब, उसको व्रताधिक का उपदेश दे दिया अपन ने, लेकिन इसलिए कि साहब व्रत का उपदेश, देखो कुंदाचार्य देव ने व्रत का उपदेश दिया, देखो वो ग्वाले को ऐसा उपदेश दिया, देखो भील को वो मांस छुड़ा दिया, ऐसा उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वाले को अध्यात्म का अभ्यास करना योग्य है, ये बात कही ना। ऐसा जानकर निचली दशा वाला कोई व्यक्ति ये कहे भैया मेरे लिए नहीं है, ऐसा परान्मुख होना योग्य नहीं है। द्रव्यानुयोग से पल्ला झाड़ लेना योग्य नहीं है। क्या? द्रव्यानुयोग से पीछा छुड़ा लेना योग्य नहीं है। समझ में आ रही है बात? अमृत है भैया द्रव्यानुयोग, तो इस काल में इस अमृत का रसास्वादन किया जा सकता है। देखो आगे प्रश्न उठाया है, तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, कि साहब आपके तो ऊंची बातें हैं भाई साहब, निचली दशा वाले हैं हम, तो हमें तो उपदेश भाषित नहीं होता है, इसलिए हम तो द्रव्यानुयोग तो नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए तो प्रथमानुयोग की कथा कहानियाँ ही सही है। देखो प्रश्न है शिष्य का, शिष्य प्रश्न ये कर रहे हैं कि यदि ये कहो आप, प्रश्न क्या है शिष्य की तरफ से, क्या ऑब्जेक्शन कर रहा है वो, ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता। हम निचली दशा वाले हैं, हमसे ऊंचा उपदेश समझ में नहीं आता। ऊंचा उपदेश जो आपका दिया गया है, ये उपदेश हमारे को समझ में नहीं आता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं अच्छा होशियार बनता है ज़्यादा, समझ में नहीं आता तेरा। क्या कह रहे हैं? उसका उत्तर यह है, क्या है कि और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे, ये योग्य नहीं है। तू समझता क्या है? हमें मिले बेवकूफ़ बनाने के लिए, और नहीं मुझे तो समझ में नहीं आती है। बिजनेस में तो चतुराई की बातें करता है, वहाँ तो होशियारी दिखाता है। क्या बोलो, माने क्या क्या कहें भाई साहब, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। दुनियादारी में होशियार है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे कमाना, कैसे होशियारी दिखाना, मकान कैसे बनाना है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, दुनिया भर में अपनी होशियारी की बातें झाड़ता है।
ये कहता है मैं कितना होशियार हूँ, और जब हम यहाँ शास्त्र स्वाध्याय की बात कहते हैं, अरे यार अपने समझ में नहीं आती ये बातें। अब आप सीए होकर के ये बात कहो समझ में नहीं आती है, आप वकील होकर के ये बात कहो समझ में नहीं आती है, आप डॉक्टर होकर के ये बात कहो समझ में नहीं आती है, आप इंजीनियर होकर के ये बात कहो बात समझ में नहीं आती है, आप कंप्यूटर चलाते हो, आप ये एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो, और आप कहो कि मुझे ये बातें समय सार की समझ में नहीं आती है, ये अध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती है। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो आप? दुनिया के सारे काम होशियारी से कर सकते हो, सफलता से कर सकते हो, कुशलता से कर सकते हो। घर की महिलाओं की बात करो, नहीं नहीं साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे इतना अच्छा भोजन बनाते हो आप घर में, इतनी अच्छी सब्जियां बनाते हो, इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाते हो, आपकी बुद्धि कम नहीं है? आप बहुत होशियार हो क्या? बहुत चतुर है, बहुत होशियार है क्या? इतना होशियार सारी दुनियादारी में होते हुए भी जब हमने कहा भैया ये थोड़ा सा समझना, अरे यार पंडित जी प्रवचन की बातें समझ में नहीं आती यार हमारे, यार आप तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हो, ऐसा बहुत हाई लेवल की बातें होती है आप लोगों की, हमारे तो समझ में नहीं आती। टोडरमल जी ने क्या जवाब दिया है? कितना सुंदर जवाब दिया है पंडित जी साहब ने। क्या कह रहे हैं यहाँ उसको उत्तर देते हुए? ये कहते हैं और तो अनेक प्रकार की चतुराई जानता है दुनिया भर में, तो और यहाँ मूर्खपना प्रकट कर रहा है हमारे सामने ही, मुझे समझ में नहीं आता है। भरी सभा में कह दूं कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है, अरे यार आप बेइज्जती कर रहे हो मेरी, क्यों? आप ही तो कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आता है। होशियारी दिखाने के लिए बोलते हो, प्रशंसा पाने के लिए बोलते हो कि हमें समझ में नहीं आता है। भरी सभा के अंदर मंच से बोल देवे इनमें अकल नहीं है। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया कि तुम ही तो कह रहे थे ये बात कि हमें समझ में नहीं आता है। जिन्हें समझ में नहीं आता है इसका मतलब उनमें अकल नहीं है, जिन्हें समझ में नहीं आता है इसका मतलब वो मूर्ख है, जिसे समझ में नहीं आता है इसका मतलब वो बेवकूफ़ है, जिसे समझ में नहीं आता है इसका मतलब वो मंद बुद्धि है। क्या करें बोलो? कह दें आपको? कौन जाए? देखो बात क्या पंडित जी कितनी दृढ़ता से बात कह रहे हैं। यहां मूर्खपना प्रकट करें, मूर्खपना प्रकट करेगा मतलब हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, अरे नहीं साहब हम तो भाई साहब हमें तो कुछ आता नहीं है। अब भैया अपन तो साधारण, अपन तो भैया अपन जी आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारे को तो कुछ आता नहीं है। किस किस को होशियारी दिखा रहा है ये? देखो जरा, अभ्यास करने से, सुनना, अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, कोई बात नहीं। अभ्यास करने से सब हासिल होगा, अभ्यास करने से सब मिलेगा, अभ्यास करने से सारी बातें आपके ख्याल में आएंगी। और इतना जरूर है थोड़ी बहुत बुद्धि, क्योंकि सबकी समान नहीं है ना, हर व्यक्ति की बुद्धि बराबर नहीं है, हर व्यक्ति का क्षयोपशम बराबर नहीं है, हर व्यक्ति की योग्यता बराबर नहीं है। इसलिए किसी को थोड़ा कम आता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है। अभ्यास करो, बातें तो समझ में आएगी, कुछ कम और कुछ ज़्यादा, क्या बातें तो सबके समझ में आएगी। क्या देखो क्या कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं यहाँ? अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है प्रैक्टिस करने से। अच्छा आप कभी ऐसा कह सकते हैं, अभी देखो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, आप टीवी के ऊपर ये सब चला लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, प्रवचन लगा लेते हैं। अरे कई बार तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग अम्मा जी, महिलाएं, क्या हमारे नानी जी हैं अभी इस समय, अभी किशनगढ़ हैं इस समय, तो वो बहुत बुजुर्ग हैं, 90 साल की उम्र है, और अभी बात हुई उनसे तो वो कहते हैं मैं लगा लेती हूँ, मुझे आ गया लगाना, रोज़ाना प्रवचन लगा करके सुन लेती हूँ मैं फ़ोन में। अब बोलो आप 90 साल की उम्र वाले अम्मा जी, दादी जी, कई बार कई जगह पर ऐसे बुजुर्ग अम्मा जी, दादी जी, बाबू जी कुछ नहीं करते, और बोलो वो प्रवचन लगा लेते हैं और वो समझ जाते हैं, सुन लेते हैं। सारा खेल रुचि का है भाई साहब, क्या सारा रुचि का खेल है, हम क्या बताएं आपको। थोड़ा बहुत अभ्यास करने से सब चीज़ हासिल हो जाती है। 70 साल की उम्र में यदि घर में गाड़ी आई है तो गाड़ी सीखने को तैयार हो जाता है, मैं चलाऊंगा 4 व्हीलर, नहीं मैं सीख लूँगा। क्यों? 60 साल की अम्मा जी किसी के घर में जाती हैं और वहाँ बिस्किट बनते हुए देखती हैं, तो मुझे बताओ बिस्किट कैसे बन रहे हैं, क्या आप इस उम्र में सीख लोगे क्या? 65-70 साल की उम्र में बिस्किट बनाना सीख लोगे आप? हाँ, क्यों नहीं सीख लेंगे, इसमें क्या हो गया? क्यों? जयचंद जी छाबड़ा ने 65 साल की उम्र में लिखने का बात की है।
लिखना शुरू किया है। बोलो, रुचि अनुयायी वीर्य है ऐसा। हमारे धन्य कुमार जी गोधा साहब, धन कुमार जी गोधा, सूरत वाले, जयपुर वाले थे, सूरत वाले कहलाने लग गए, स्वर्गवास हो गया अभी तो। 81-82 वर्ष की उम्र में पीएचडी की, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है उनका। 82 साल की उम्र में पीएचडी। रिटायरमेंट के बाद में जैन धर्म को गहराई से पढ़ना सुनना शुरू किया। जयचंद जी छाबड़ा वगैरह के कितने उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद किया है उन्होंने, बोलो, ढूंढारी से हिंदी में अनुवाद किया है। करणानुयोग के कैसे ग्रंथों बातों का खुलासा किया है उन्होंने। अर्थ संदृष्टि को खोला है उन्होंने, गणित के प्रकरणों को खोला है। किस उम्र में जाकर के? अब ये कहता है नहीं नहीं अब इस उम्र में तो होता नहीं है, हमारी तो बुद्धि नहीं है, हमसे तो हो नहीं पाता है। क्या कहें तुम्हारे, देखो चतुराई की बातें करता है। टोडरमल जी ने यहाँ कह दिया भैया चतुराई की बातें मत करो, अभ्यास थोड़ा बहुत करोगे तो स्वरूप थोड़ा बहुत भली भांति भाषित होता है। अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित होगा, ये बात अलग है, बुद्धि के अनुसार होगा, थोड़ा बहुत भाषित होगा, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे वे तो जिन मार्ग का द्वेषी है, जैन नहीं है भाई साहब जो द्रव्यानुयोग का निषेध करते हो। टोडरमल जी ने क्या दृढ़ता से बात कह दी है, चेहरे दिखाई देते होंगे आसपास में द्रव्यानुयोग का निषेध करने वालों के लिए। टोडरमल जी कह रहे हैं जैन नहीं है, द्वेषी है, जैन मत का द्वेषी है, दुश्मन है जैन धर्म का जो समय सार पढ़ने का निषेध करे, दुश्मन है जैन धर्म का जो अध्यात्म पढ़ने का निषेध करे, दुश्मन है जैन शासन का जो व्यक्ति अध्यात्म पढ़ने का निषेध करे, जो ये कहे अध्यात्म की बातें पढ़ने योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं कौन किसी को दुश्मन कहने वाला, मैं कौन किसी के बारे में क्या बात कहने वाला। लेकिन टोडरमल जी साहब ने ये जो लाइन दे दी है, ये लाइन क्या है बोलो? ये कह रहे हैं निरुद्यमी होने का पोषण करे, मत पढ़ो, पढ़ने सुनने योग्य नहीं है। पढ़ने का निषेध करने वाला ज्ञानावरणी कर्म बांध रहा है, पढ़ने का निषेध करने वाला। बोलो, जो व्यक्ति पढ़ने का निषेध करे, जो व्यक्ति सुनने का निषेध करे, जो व्यक्ति समझने का निषेध करे, जो व्यक्ति शिविर का निषेध करे, जो व्यक्ति अध्यात्म का निषेध करे, जो व्यक्ति ये कहे कि पढ़ना सुनना योग्य नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति ऐसे ज्ञानावरणी कर्म को बांध रहा है कि पृथ्वी का एक हो जाएगा, ज्ञान शून्य जैसा दिखाई देगा, एकेंद्री में जाकर के जन्म लेगा, ऐसी दशा है। क्या कहें, निषेध नहीं है, निरुद्यमी होने का पोषण करे वो तो जिन मार्ग का द्वेषी है, जैन शासन का विरोधी है वो व्यक्ति। यदि कहोगे ये काल निकृष्ट है और उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना इस निकृष्ट काल में, क्या मेरे को पढ़ना था ये प्रकरण तो आज मुख्य रीति से यही चलाना था, लेकिन समय पूरा निकल गया। सोचते क्या है, चलता क्या है, हमारी चलती थोड़ी ना इन भाषा वर्गणाओं के ऊपर, हमारी चलती थोड़ी ना क्या बोलेंगे, क्या निकलेगा, क्या समझाएंगे, किसका कितना स्पष्टीकरण होगा, सब सही है ये बातें। देखो कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कहे भैया काल निकृष्ट चल रहा है, उत्कृष्ट अध्यात्म का उपदेश मत दो, तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं भैया किसको निकृष्ट कह रहा है तू, यहाँ भी साक्षात काम हो सकता है, इस काल में भी वो कार्य हो सकता है जो अनादिकाल से नहीं हुआ हो, वो महत्वपूर्ण कार्य यहाँ किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और बहुत सुंदर गहरी बातें यहाँ लिखी है, समझने योग्य है, सबके समझ में आने योग्य बातें हैं। इसको कल आगे बढ़ाएंगे, अभी यहीं विराम लेते हैं। शाम की सूचना आप सभी के पास में है ही, आज एक विलक्षण चर्चा करने वाले हैं, अद्भुत बात करने वाले हैं हम समूह शरण के संबंध में। शाम को ठीक 6 बजे यहीं यूट्यूब चैनल पर आपके घर में आकर के समूह शरण दिखाएंगे। 5:45 बजे भक्ति, 5:45 से 6 15 मिनट सिंगापुर वालों के माध्यम से होगी, 15 मिनट की भक्ति। 6 से 7 बजे तक समूह शरण दिखाने की चेष्टा करेंगे, समूह शरण का भाव वासन कराने की चेष्टा करेंगे आपको। समूह शरण कैसा है, समूह शरण की रचना कैसी है, होता क्या है समूह शरण के अंदर, कोशिश करेंगे कुछ दृश्य दिखाएं, कुछ चित्र दिखाएं आपको, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और 7 से 7:30 बजे तक शंका समाधान, और आज रात्रि में 8 बजे जो चर्चा चलने वाली है वो गुरुओं के संदर्भ में चलने वाली है। आप अवश्य इन सब का लाभ लेवें। 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि चलेगा, अन्य लोगों को सूचित करें, बताएं, जिन धर्म की प्रभावना करते रहें। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बड़ा मुकार बनता नमो हरि अंतरण नमो सिद्धाण नमो हरि नमो हरि अंतरण नमो सिद्धाण।